जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मृत्यु को सुधारने के लिए प्रस्थान करते हैं। उसी समय ब्रह्मा, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण सभी देवी देवता हाथों में अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी महाराज से मार्ग में मिलते हैं। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और सभी देवता उनसे कहते हैं, महाराज मैं जानता हूं अब राजा परीक्षित के मृत्यु को सुधारने जा रहे हैं। उसे संत ने श्राप दिया है, राजा ने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है, वह इस कथा का अधिकारी नहीं है, राजा भी जीना चाहता है। आप ये अमृत कलश लें, राजा को अमृत पान करा दें। कथा के अधिकारी तो हम देवता हैं। ये भागवत जी की कथा, ये उपदेश आप हम देवताओं को श्रवण करा दें। मेरे बंधु, पता है सुखदेव जी महाराज ने क्या किया? सुखदेव जी ने कहा, महाराज मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कथा तो राजा परीक्षित को ही श्रवण कराऊंगा। कहां ये श्रीमद् भागवत कथा और कहां ये अमृत? श्रीमद् भागवत की कथा की तुलना आप अमृत से कर रहे हो। भागवत कथा श्रवण करने के बाद जीव जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाता है और अमृत पान करने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। आप सभी लोग ये अमृत लेकर वापस लौट जाएं। मैं कथा तो राजा परीक्षित को ही श्रवण कराऊंगा। सभी देवता निराश हो गए, वे अमृत कलश लेकर वापस चले गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सभा की तरफ प्रस्थान करते। किसी ने उस सभा में यह शब्द कहा, सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। इतना सुनते ही मेरे बंधु सभी संत महात्मा अपने अपने आसन को छोड़कर खड़े हो गए। यहां तक कि उस सभा में स्वयं वेद व्यास जी भी उपस्थित थे। वेद व्यास जी भी आसन छोड़कर खड़े हो गए। मेरे बंधुओं, उस सभा में ऐसे ऐसे संत महात्मा, तपस्वी, विद्वान, ज्ञानी, वैष्णव थे जो 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष के उम्र के थे और सुखदेव जी महाराज मात्र 16 वर्ष की अवस्था, नन्हे से बालक। आज वेद व्यास जी का मन प्रसन्न है, भला क्यों नहीं होगा? आज उनका पुत्र सुखदेव राजा परीक्षित के जीवन को सुधारने का कार्य जो करने जा रहे हैं। पुत्र अगर धर्म के रास्ते पे, जगत कल्याण के रास्ते पे चलता है तो पिता जीवित हो या मृत, उसके आत्मा को बहुत आनंद मिलती है। और अगर वह मृत्यु लोक में भी है तो पुत्र के कीर्ति के कारण, पुत्र के कर्म के कारण पिता को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। सुखदेव जी महाराज जब उस जगह उपस्थित होते हैं, सभी संत महात्मा सुखदेव जी को नमन करते हैं। वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी का अभिवादन करने लगते हैं। सुखदेव जी दौड़कर अपने पिता के चरणों को छूकर पिता का आशीर्वाद लेते हैं। दिव्य सिंहासन पे सुखदेव जी महाराज को बैठाया जाता है। किसी ने जाकर राजा परीक्षित के कानों में यह कहा, सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। राजा परीक्षित नेत्र बंद है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है और मन ही मन सोचते हैं, मैं संत के सामने जाकर क्या कहूंगा? मैं अनजाने में कितना जघन्य अपराध कर लिया। राजा परीक्षित सुखदेव जी के सामने आकर साष्टांग दंडवत करते हैं। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सबसे पहले अपना शिष्य बनाते हैं।
मेरे बंधुओं, पूरे श्रीमद् भागवत जी की कथा सनातन धर्म को जीवंत करने के लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मनुष्य कैसे जीवन यापन करे, कैसे गुरु के बताए रास्ते पे का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण की प्राप्ति किया जाए, ईश्वर की प्राप्ति किया जाए, यही तो भागवत कथा हमें सिखाती है। सुखदेव जी महाराज सबसे पहले राजा परीक्षित को अपना शिष्य बनाते हैं। आगे मैं दीक्षा के बारे में विस्तृत आप सबों के सामने चर्चा करूंगा। सर्वश्रेष्ठ उत्तम दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाने के पश्चात राजा परीक्षित से सुखदेव कहते हैं, राजन तू परेशान क्यों है? तेरे पास तो अभी पूरा 7 दिन बचा है। तुझे जैसा शिष्य और मुझे जैसा अगर गुरु हो तो 7 दिन क्या 7 घंटे में मृत्यु को सुधारा जा सकता है, मृत्यु पे विजय प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री राधे।